ये जो सारा मुद्दा है, ये जो सारा विवाद है, ये किस चीज का है? और क्योंकि यहां पर नौजवान साथी बैठे हैं और खास तौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने दो बातें रखना चाहती हूं और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को हैं, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने यह हक दिया है। छोटा सा जवाब मांगे। अमित शाह जी को कौन डिफेंड कर रहा है? आप ये सुन लीजिए, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह को डिफेंड करने में अग्रिम पंक्ति में 3 लोग हैं। एक है निशिकांत दुबे, फर्जी डिग्री के मामले में फंसे थे, अपनी साथी सांसद को वैशाली की नगर वधु बुलाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैशाली की नगर वधु का क्या मतलब होता है। दूसरे उनको डिफेंड करने में सबसे आगे जुटे हुए हैं अनुराग गोली मारो ठाकुर। मंच से कहते थे गोली मारो फलाने को। गलत कह रही हूं, सही कह रही हूं, आप बताइएगा। तीसरा उनको डिफेंड करने में आपके शो पर बहुत आते हैं, आपके चैनल पे बहुत आते हैं, सॉरी, मनोज तिवारी जी। ऐसे भद्दे भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चम, और फटाफट खोल के दिखावा कि हम वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये तिवारी जी, ये दुबे जी, ये ठाकुर जी डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये बाबा साहब के सामाजिक न्याय को नहीं समझ सकते। और अंजना जी, मैं एक अंतिम बात जरूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ। छोटा जवाब। इधर उधर की बातें मत कर। आप चलिए गांधी को नहीं मानते, आप तो गांधी के हत्यारे गोडसे को पूछते हैं। आपके लिए जवाहरलाल नेहरू पिछले 10 साल से नेता विपक्ष बन के खड़े। उन्होंने ही तो कहा है निर्मला जी को कि पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगाओ। उन्होंने ही तो कहा है निर्मला जी को पुरानी कार पे 18% लगाओ। बच्चों को नौकरी का फॉर्म चाहिए, 18% लगाओ। ये नेहरू जी के कहने पर कर रही है, मोदी जी के कहने पर नहीं कर रही। नेहरू जी इनकी सरकार चला रहे हैं।